तो में हम लोग कक्षा 12वीं 2026 के लिए हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम इसी क्वेश्चन पेपर का 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरे वीडियो में मिलेगा 20 से 50 तक ऑब्जेक्टिव और तीसरे वीडियो में 50 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। 100% इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से 71 से 100 तक। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग इसके पहले वाला वीडियो तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वीणा पाड़ी शब्द में कौन समास है। वीणा पाड़ी शब्द कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, बी में कर्मधारय, सी में अव्ययीभाव और डी में तत्पुरुष। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि। ठीक है, वीणा पाणी में कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है मानवता शब्द में कौन संज्ञा है। मानवता शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, यानी जो मानवता शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीरा शब्द में कौन संज्ञा है। हीरा शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्रव्यवाचक, बी में समूहवाचक, सी में भाववाचक और डी में जातिवाचक। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक। ठीक है, चलिए 72 में दिया हुआ है कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। चलिए इसका सही आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। ठीक है, यानी भारतीय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए में भाववाचक संज्ञा, बी में समूहवाचक, सी में जातिवाचक और डी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक। ठीक है, यानी जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा है। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है ओष्ठ, बी में दंत, सी में कंठ और डी में मूर्धा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, यानी भ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कंठ, बी में तालु, सी में मूर्धा और डी में ओष्ठ। चलिए इसका आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंठ। ठीक है, यानी क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तालु, बी में दंत, सी में ओष्ठ और डी में कंठ। चलिए इसका सही आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंत। ठीक है, यानी जो स है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी में दिया हुआ है 5, सी में 6 और डी में 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं। क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अभिनेत्री, बी में नृत्यांगना, सी में कवित्री और डी में गायिका। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री होगा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे। नाभादास किस कवि के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी में तुलसीदास,
सी में कबीरदास और डी में भूषण। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ठीक है, नाभादास किस कवि के समकालीन थे, तो तुलसीदास के समकालीन थे। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। जो भक्तमाल है निम्न में से किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नाभादास, बी में सूरदास, सी में कबीरदास और डी में तुलसीदास। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभादास। ठीक है, चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दुर्घटना, कार दुर्घटना में, बी में ट्रेन दुर्घटना में, सी में बस दुर्घटना और डी में हवाई जहाज दुर्घटना में। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार दुर्घटना में। ठीक है, इस सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है वो कार दुर्घटना में हुआ। चलिए फिर 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ऑप्शन नंबर ए उषा, बी में छप्पय, सी में हार जीत और डी में गांव का घर। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उषा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। ऑप्शन नंबर ए अधिनायक, बी उषा, सी में पुत्र वियोग और डी में हार जीत। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिनायक। क्या होगा, अधिनायक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भोजन करी नंद अचमन लिनहौ मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सुर के पद, बी में तुलसी के पद, डी में छप्पय, सी में छप्पय और डी में कवित। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुर के पद। ठीक है, चलिए फिर 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कवित, बी में छप्पय, सी में उषा और डी में पुत्र वियोग। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवित। ठीक है, चलिए फिर 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी ओ सदा नीरा, सी रोज और डी में जूठन। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओ सदा नीरा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मलयज की रचना निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी तिरिच, सी में शिक्षा और डी में प्रगीत और समाज। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा हंसता हुआ अकेलापन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी जे कृष्णमूर्ति और डी में नामवर सिंह। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कारक के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, बी में 10, सी में 5 और डी में 3। चलिए इसका आंसर कीजिए कि कारक के कितने भेद हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8, यानी कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भर, यानी उपसर्ग पहले होता है। ठीक है,
शब्द के पहले ही उपसर्ग जुड़ा रहता है तो पेट में पहले क्या लगा हुआ है, भर, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रत, बी में दिया हुआ है प्रति, सी में धी और डी में निधि। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। ठीक है, यानी निधि के पहले क्या लगा हुआ है, प्रति, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना, बी में न, सी में आ और डी में अना। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अना, यानी वंदना में कौन सा प्रत्यय है, तो अना, क्योंकि वंदना के अंत में वंदना, ठीक है, अना लास्ट में, उच्चारण में अना आ रहा है, प्रत्यय लास्ट में ही जुड़ता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ऑप्शन नंबर ए रा, बी में दिया हुआ है आ, सी में एरा और डी में मेरा। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रत्यय हमें कहाँ पर प्राप्त होता है, शब्द के अंत में, उच्चारण पर देखा जाता है। ठीक है, तो ममेरा, इसमें एरा आ रहा है, क्या आ रहा है, एरा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कवि इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ऑप्शन नंबर ए में कवित्री, बी में कवित्री, सी में भी कवित्री दिया हुआ है, डी में कविसु। चलिए इसका आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कवित्री, यानी कवि का स्त्रीलिंग रूप यही सही है। चलिए फिर 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गायकी, बी में गायिका, सी में गायिकी और डी में गायन। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायिका। ठीक है, यही सही उत्तर होगा। चलिए फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि देशभक्ति शब्द कौन समास है। देशभक्ति शब्द कौन समास है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, बी में द्वंद्व, सी में द्विगु और डी में अव्ययीभाव। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, यानी देशभक्ति में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीलपित शब्द कौन समास है। नीलपित शब्द कौन समास है, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी में दिया हुआ है द्विगु, सी में अव्ययीभाव और डी में कर्मधारय। चलिए इसका आंसर डी कर्मधारय। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंच प्रमाण शब्द कौन समास है। पंच प्रमाण शब्द कौन समास है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तत्पुरुष, बी में द्वंद्व, सी में द्विगु और डी में बहुव्रीहि। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विगु। ठीक है, यहाँ पंच यानी 5, ठीक है, संख्या का बोध हो रहा है, और जिस समास में पहले पद में ही संख्या का बोध हो वह द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव का आंसर करेंगे।